हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र सिंह राजपूत। आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज मैं लेकर आया हूं एक और नई कहानी आप लोगों के लिए, जिसका नाम है कर्ज और पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो मैं यहाँ से कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक समय की बात है, दो दोस्त थे। दोनों दोस्त युवा थे और बहुत मेहनत करते थे अपने आसपास के क्षेत्र में, लेकिन उनको जो इस तरह से वो सफलता चाहते थे उस तरह से सफलता नहीं मिल रही थी। आज से कम ये 200-250 साल पहले की कहानी है। ये सत्य घटना पर भी आधारित है। तो क्या होता है, बहुत समय तक वो दोनों मेहनत करते हैं गाँव पे, लेकिन उनको वो मनचाही सफलता नहीं मिलती है। तो दोनों विचार करते हैं कि क्यों ना बिजनेस करने के लिए अपने को बाहर जाना चाहिए। तो वो दोनों दोस्त क्या मुंबई आ जाते हैं, जो आज का अपना मुंबई है वहाँ पे आ जाते हैं, और दोनों क्या रुई का व्यापार करने लगते हैं। दोनों को अच्छी सफलता मिलती है, धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगता है और बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री को बना लेते हैं। एक समय क्या वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में क्या होता है, जैसे वो एक जो सराह होती है वहाँ पे रुकते हैं, और रात में क्या होता है, एक जो बच्चा होता है वो उसके पास सांप आ जाता है। तो वो क्या, बच्चा सांप पर मिट्टी डाल रहा था और सांप वहीं से फन करके बैठा हुआ था। तो अचानक लोगों की निगाह पड़ी कि यार सांप सांप सांप, सब इकट्ठा हुए। तो सांप ने उस बच्चे का कुछ नहीं किया, बस बैठा रहा वो फन यूँ करके, और उसको बच्चा मिट्टी डालता रहा। तो उसमें से एक ने कहा, उन्होंने कहा आप कैसे बचाया जाए इस बच्चे को। तो एक ने कहा कि मैं निशाना तो मेरा बहुत पक्का है, लेकिन अगर बच्चे को लग जाए तो भाई मुझे दोष मत देना, वैसे तो मैं सांप में ही दूंगा। ठीक है भाई, क्या करें, और कुछ कर भी नहीं सकते। तो उसने निशाना लगाया, तो उस सांप को जाके लगी और वो सांप एक तरफ हो गया और वो सांप वहाँ से भाग गया। बच्चे को उठा लेते हैं। फिर क्या होता है, उसके 2-3 घंटे बाद ही जब सब सो जाते हैं, 3-4 बजे करीब, जिसने पत्थर मारा था उसको आके सांप डस लेता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि मणि मंत्र और इनसे भी उसकी जान, ऐसा लगता है कि बचेगी नहीं। तो जो पहले के ज़माने में ओझा होते थे उनके द्वारा झाड़ फूँक की गई। तो पहले जो क्या सांप वगैरह सिर में आ जाते थे, ऐसा बोलने लगते थे। तो वो आ जाता है, तो वो कहता है, जिसको खाया था वो व्यक्ति बोलने लगता है कि इसने मुझे को पत्थर क्यों मारा, मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। और तो उन्होंने कहा कि बच्चा भी तुझे मार रहा था, तो उसको भी तू खा सकता था। तो वो बताता है कि पहले के जन्म में इसका कर्जदार था, मैंने इससे 150 रुपये उधार लिए थे जो मैं चुका नहीं पाया, और ये बच्चा मुझे मिट्टी डाल डाल के मुझे धिक्कार रहा था कि धिक्कार है, तू मेरे 150 रुपये खा के मर गया, तूने पटाए नहीं। तो मैं तो इसलिए फंड डाल के, और हमारा आपस का लेन देन चल रहा था, तो इसको बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा भाई जो भी कुछ हुआ है ठीक है, लेकिन तू अब ये बता कि इसको छोड़ेगा क्या से। तो वो कहता है कि तुम सब लोग इकट्ठे करो 150 रुपये, तो इसकी मैं जान बख्श दूंगा, इस बच्चे को वो 150 रुपये तुम दे देना। तो भाई लोग मान जाते हैं कि भाई क्या जैसे तैसे इसकी जान तो बचे। तो वो क्या, सब लोग इकट्ठा करके 150 रुपये उस बच्चे को दे देते हैं, और जिसने वो पत्थर मारा था वो सही हो जाता है, उठ कर बैठ जाता है, तो उसकी जान बच जाती है। ये सब घटनाएं वो दोनों दोस्त देखते हैं। तो यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है कि कर्ज कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। दूसरे जन्म में भी उसको वो सांप बन गया, इसके बाद भी उसको कर्ज चुकाना पड़ी, भले ही उसने लोगों से चुकवाया, जान के बदले वो 150 रुपये लिए और उसको दिलवाए, तो भी वो दोस्त जो था, उन दोस्तों में कोई शिक्षा वहाँ से उन्होंने नहीं ली। तो फिर वो क्या होता है, और आगे निकल जाते हैं बिजनेस के सिलसिले में। तो उनको वहाँ पे बिजनेस करते हैं वो, और बहुत सारा धन उनको मिलता है। तो वो कहते हैं जब पैसा बढ़ता है तो इंसान के मन में लोभ लालच पैदा हो जाता है। तो इतने में एक दोस्त के मन में आया कि यार इतना बड़ा बिजनेस हो गया, सब कुछ हो गया, क्यों ना सारा मैं अकेले रख लूँ। तो उसने कहा कैसे रखना चाहिए इसको, कैसे रास्ते से हटाया जाए। तो वो जाता है, दोनों दोस्त थे तो एक दूसरे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। तो वो जाता है, लड्डू लेके आता है, उसमें जहर मिला देता है और उसको एकांत में कि चल यार घूम के आते हैं अपन, वो लड्डू खिला के और उसको ले जाता है, और वो उधर ही ख़त्म हो जाता है, उसको वहीं दफना के और आ जाता है। दोबारा मुंबई आता है, बहुत बड़ा व्यापार हो जाता है, अपने गांव पहुंचता है। फिर वो तो गांव वाले पूछते हैं कि और भैया तुम्हारे तो ठाट बाटी बदल गए, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए, लेकिन वो तुम्हारे साथ एक और तुम्हारा दोस्त गया था, वो कहाँ है। तो वो कहता है यार हम गए तो साथ में थे, थोड़े बहुत दिन मेरे साथ भी रहा। इसके बाद वो कहने लगा कि यार मैं तो अपने हिसाब से अपना व्यापार करूँगा, तो मेरे से उसके पैसे खुद के लेकर और वो आगे निकल गया, और तब से वो मुझे मिला भी नहीं। तो लोगों ने शक भी नहीं किया, उस ज़माने में इतना कोई एडवांस टेक्निक भी नहीं थी जिनसे पता किया जाए कि भाई वहाँ पे गया। चलो मैंने सोचा चलो ठीक है, निकल गया है, आगे अपना व्यापार करने लग गया होगा, समय रहेगा तो आ जाएगा कभी। तो जो व्यापारी हो गया था, बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया था, इसके घर वाले शादी कर देते हैं। तो इसके साल 2 साल पीछे एक लड़का होता है, लड़का बहुत अच्छा सुंदर, जैसे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता है, वो तो बढ़िया का लड़का, तो अच्छे से एजुकेशन वगैरह होती है उसकी। जब उसकी 12वीं 13वीं जैसे अपन बोलते हैं इंटर ग्रेजुएशन होने पे आती है, तो उसको वो कहता है कि यार अब इसको अपन बाहर पहुँचाएं पढ़ाई के लिए अच्छी जगह पे। तो उसको बाहर पहुँचा देते हैं, इतना पैसे वाला था कि वो उसको विदेश पहुँचाता है। तो होता क्या, वहाँ जाके वो बीमार हो जाता है। बीमार होता है तो ऐसा होता है कि मतलब जो सेठ था उसके पैसे लगने चालू हो जाते हैं, धीरे धीरे बहुत सारा पैसा लग जाता है उसके इलाज में, पर वो सुधरने में नहीं आता। आखिर में सेठ जी की फैक्ट्री भी बिक जाती है, ज़मीनें भी बिकना चालू हो जाती हैं। अब स्थिति ये हो गई कि सेठ जी को टेंशन ये होने लगी कि यार उसको वहीं बुला लें, वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। तो सेठ जी उस लड़के को वहीं बुला लेते हैं अपने देश में। तो अपने यहाँ पे भी तंत्र मंत्र झाड़ फूँक दुनिया भर का जो भी होता है वो करवाते हैं, और डॉक्टरों को दिखाते हैं। मतलब
सेठ जी पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। तो अब उनको ये लग जाता है कि अब ये बचने वाला नहीं है। तो अब आदमी इतने उस टेंशन में रहता है तो अपने मन की भावना, मन की पीड़ा व्यक्त करता ही है पेशेंट से। तो उसके लड़के के पास बैठ के वो रो रहा था। तो वो कहता है, यार बेटा, ऐसा मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको मैंने तुझे दिखाया नहीं। ऐसा कोई जान हकीम और जानने वाले जानिए नहीं छोड़े कि जो तेरे रोग को दूर न कर सकें। लेकिन पता नहीं तू ठीक क्यों नहीं होता है बेटा। मैं मतलब हिम्मत हार चुका हूँ और जो भी घर गृहस्थी में जो भी धन पैसा था सब लगा चुका हूँ। ऐसा मैं क्या करूँ कि जिससे तू ठीक हो जाए। तो देखो, आश्चर्य में डालने वाली घटना क्या होती है कि जो उसका पुत्र था वो हंसते हुए बोलता है कि ये तेरे कर्म हैं जो तुझे भुगतने पड़ रहे हैं। तो याद कर, यहाँ से तेरे साथ तू और तेरा एक दोस्त गया था बिजनेस करने के लिए। तो मुंबई से बाहर गए थे घूमने के लिए बिजनेस के सिलसिले में। तो तुमने क्या तुम्हारे दोस्त को लड्डू खिला के मार डाला था। मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसको तुमने लड्डू खिलाकर मार डाला था। अब मैं अपना कर्ज वापस लेने के लिए आया था इस शरीर में। मुझे अपने पूर्व जीवन की घटनाएं पूरी याद हैं। तो अब पूरा कर्ज अपना जो था बराबर हो चुका है। मैंने जितना, मेरा जितना हक था उससे भी ज़्यादा ब्याज शायद मैंने तुम्हारा बर्बाद कर चुका हूँ मैं। अब मैं ये शरीर छोड़कर जा रहा हूँ, इतना कह के वो मर जाता है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है भाइयों अपने को कि अपन ने वहाँ पे देखा कि कर्ज ने वो कर्ज जो था वो नहीं छूटा। और यहाँ पे क्या, जो धन का वो था मैटर, धन भी आकर में चुकाना पड़ा, इस तरह से चुकाना पड़ा उसको। तो भाइयों, जीवन में जहाँ तक हो अपने को दूसरे के कर्ज से और दूसरे के पैसे से और लालच से दूर रहना चाहिए। ऐसी अपने को इस कहानी से प्रेरणा मिलती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।